अब खबर गुजरात से। गुजरात के राजकोट से हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। तस्वीर ऐसी है जो कि हम आपको दिखा नहीं सकते। दरअसल यहाँ पर एक गांव में पति पत्नी ने पहले पूजा पाठ किया, फिर दोनों ने अपने सिर काटकर जान दे दी। पुलिस को सुसाइड नोट भी मिला है। ऐसी घटना से पूरा गांव अजीब सी दहशत में आ चुका है। हर तरफ अंधविश्वास को लेकर हुई इस घटना के बारे में बात की जा रही है। क्या कुछ हुआ था गांव में उस दिन, इस गांव में इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं पूरा मामला। पति पत्नी ने क्यों दे दी अपनी बलि? गिलोटिन से काटी गर्दन, सिर्फ सीधे हवन कुंड में गिरा। मौत के पीछे तांत्रिक, अंधविश्वास या कुछ और? अंधविश्वास की घटना से पूरे गांव में दहशत। मौत से पहले लिखकर छोड़ा सुसाइड नोट। गुजरात के राजकोट जिले में विंछिया तालुका में पति पत्नी ने अपनी बलि दे दी। दोनों ने हवन कुंड तैयार किया, पूजा पाठ किया और फिर गिलोटिन को रस्सी से बांधकर उसके नीचे अपनी गर्दन रख दी। दोनों के सिर धड़ से अलग हो गए। पत्नी का सिर सीधे हवन कुंड में गिरा और पति का सिर हवन कुंड से कुछ दूर जा गिरा। पुलिस को व्हाट्सएप स्टेटस से एक सुसाइड नोट मिला है, जिस पर लिखा था, जय भगवान, जय भोलेनाथ, हम दोनों अपने हाथों से अपनी जान दे रहे हैं। मेरे घर में हंसाबेन की तबीयत खराब रहती है। हमारे भाइयों, हमारे माँ बाप और हमारी बहनों में से किसी ने कुछ नहीं कहा है, इसलिए उनसे कोई पूछताछ न की जाए। हमारे सास ससुर ने भी कभी कुछ नहीं कहा, उनसे भी पूछताछ की जरूरत नहीं है। तुम तीनों भाई साथ में रहना और माँ बाप का ध्यान रखना। मेरे बेटे और बेटी का ध्यान भी रखना, उनकी शादी करवा देना। तुम तीनों भाई घर का ध्यान रखना। मुझे मेरे भाइयों पर भरोसा है। खरेखर मारा समाज में जे आजनी जे घटना बनी है ये खरेखर दुखद है। एमना परिवार ने अने एमना बनेना दिव्य आत्माओं ने परम कृपाळु परमात्मा शांति आपे एवी प्रार्थना करूँ छूं। साथे ज जे आ समाज में बनाव बन्यो छे ए खरेखर एक चिंतानो विषय है। समाज माटे खरेखर चिंतानो विषय है। आवा बनावने अटकाववा माटे तमे आवा बनावने अटकाववा माटे सामाजिक जनजागृति करीए छीए। घणी वखत समूह लग्न करीए छीए, व्यसन मुक्तिનું અભિયાન કરીએ છીએ, ઘણા બધા પ્રોગ્રામ કરીએ છીએ, પણ કંઈક ને કંઈક આ વસ્તુ કોઈ સગાવાલાને કે કોઈને પણ જાણ કર્યા વગર આ પગલું ભરી લેતા હોય ત્યારે આ વસ્તુ બનતી હોય છે। કોની પ્રેરણાથી આવું પગલું ભર્યું છે અને તમે શું પણ રજૂઆત કરી? ખરેખર એના પરિવારજનોનું કહેવાનું તો એવું થાય છે કે આની પાછળ કોઈ નથી, છતાંય કોઈ તાંત્રિક કે કોઈ હોય તો હું રાજ્ય સરકારમાં એવી વિનંતી કરું છું કે આ બાબતે કોઈ ઊંડાણભરી તપાસ કરે અને આના પરિવારજનોને ખરેખર સત્ય उजागर थाय अने एने न्याय मिले। जिस खेत में पति पत्नी ने हवन किया, उस खेत में बनी झोपड़ी में शिवलिंग स्थापित किया गया था। पूजा भी की। त्रिफल को हवन कुंड के पास रखा गया था। साथ में अगरबत्ती भी जलाई गई। इतना ही नहीं, प्रसाद भी वहाँ पर रखा था। एक देवता की तस्वीर और हाथ से मिट्टी से बनाई गई कोई देवता की मूर्ति को अबीर गुलाल के साथ माला पहनाई गई थी। पति पत्नी ने पुराने जमाने में बलि के लिए तैयार किए जाने वाले धारदार हथियार बनाए और उसको रस्सी से बांध दिया और उससे दोनों का सिर धड़ से अलग हो गया। अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। लोगों से ये पता चला है कि वो कुछ तांत्रिक विधि या पूजा पाठ वगैरह भी वहाँ एक शिवलिंग की स्थापना करके वो लोग पूजा पाठ भी करते थे, विधि भी कुछ मतलब करते थे। तो कल ये मालूम हुआ कि वहाँ पे दोनों के सिर कटे हुए पड़े हैं, जिसकी पूरी छानबीन करने से पता चला कि उनका जो है धड़ से सिर अलग हो गया है। और वहाँ जो यज्ञ विधि, जहाँ शिवलिंग की स्थापना है, वहाँ एक यज्ञ कुंड बनाया हुआ था और यज्ञ कुंड में पति पत्नी ने इस प्रकार से एक मशीनरी मतलब देसी वो गोठवनी की थी कि जिसके हिसाब से वो उसके ऊपर लेट गए और जैसे ही रस्सी खींचे तो ऊपर से वो एक धारदार ब्लेड जो है वो गिरे और उन दोनों का सिर कट के सीधा ही कुंड में गिर जाए। हेमूबाई और हंसाबेन अपने पिछले 12 साल का बेटा और 15 साल की बेटी छोड़ गए हैं। बेटे ने बताया, मम्मी पापा पिछले 3 साल से घर के पास खेत में शिवलिंग स्थापित कर पूजा कर रहे थे। मुझसे और मेरी बहन से कई बार पूजा करवाई गई थी। दिन में 2 बार सुबह 9 बजे और शाम को 5 बजे पूजा करवाते थे। हेमूबाई के पिता भोजा भाई